हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की 9th स्टैंडर्ड की ज्योमेट्री हमने जो स्टार्ट की थी उसी का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन हमने लास्ट लेक्चर वीडियो में देखा था। इस लेक्चर वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 7.1 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, that is state in which quadrant or on which axis do the following point lie। आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हैं, ये पॉइंट आपको कौन से क्वाड्रेंट में लाए है, कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जैसा कि हमने कहा था, इट इज एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस, इट इज ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट इज ए फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट इज ए सेकंड क्वाड्रेंट, इट इज ए थर्ड क्वाड्रेंट एंड इट इज ए फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब जैसा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस रहती है पॉजिटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव, तो यहाँ पे आएगा प्लस कॉमा प्लस। आफ्टर दैट सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नेगेटिव एंड वाई एक्सिस पॉजिटिव, तो ये आएगा माइनस कॉमा प्लस। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव, देयरफॉर थर्ड क्वाड्रेंट इज माइनस कॉमा माइनस। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव, दैट इज ये आएगा प्लस कॉमा माइनस। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना है बच्चों कि पॉजिटिव एक्सिस लेनी है एक्स एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस लेनी है, उसके बाद वाई एक्सिस। जैसा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस कॉमा प्लस रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है ए ऑफ -3,2। -3,2 मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस माइनस है एंड वाई एक्सिस प्लस है। एक्स एक्सिस माइनस एंड वाई एक्सिस प्लस, तो आपको ये देखना है माइनस प्लस कहाँ आता है। माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये बन जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट। आपको यही बताना है, ये जो पॉइंट आपको दिए हुए हैं ए बी सी डी, ए बी के डी ई एफ जी एच एम एन, और भी कुछ पॉइंट है आपके टेक्स्ट बुक में, ये पॉइंट का क्वाड्रेंट कौन सा है यही आपको सिर्फ यहाँ पे बताना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट एग्जांपल का आएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट। उसके बाद y एक्सिस, एक्स एक्सिस नेगेटिव एंड y एक्सिस भी नेगेटिव, तो माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, तो आपका ये बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, देन 3.5 एंड माइनस 3.5 एंड 1.5 दोनों भी यहाँ पे, दोनों भी कोऑर्डिनेट यहाँ पे प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस यहाँ पे आएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे आएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। आफ्टर दैट 2,10 दोनों भी यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव दैट इज आएगा आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद यहाँ पे भी देखिए दोनों भी पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये भी आएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पे देखिए एफ ऑफ 15 प्लस एंड 18 माइनस, तो प्लस माइनस, प्लस माइनस आपको देखना है, प्लस माइनस यानी यह आएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, आफ्टर दैट प्लस कॉमा माइनस, प्लस कॉमा माइनस मतलब ये भी आएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव एंड वाई एक्सिस नेगेटिव, मतलब यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी x 0 है, x यहाँ पे 0 एंड y माइनस, मतलब आपको लिखना होगा ऑन ए y एक्सिस, ऑन ए y एक्सिस, बिकॉज यदि हम ये जो पॉइंट है दैट इज 0,-5, इस पॉइंट को यदि हम प्लॉट करें तो यहाँ पे x एक्सिस 0 है एंड y एक्सिस -5 है, तो ये पॉइंट बनेगा बच्चों यहाँ पे, ये पॉइंट बनेगा, ये इसे कहते हैं 0, ये पॉइंट बनेगा आपका 0,5 और ये पॉइंट ऑन ए y एक्सिस रहेगा, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा ऑन ए y एक्सिस।
उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 12,0 मतलब यहाँ पे x0 एंड x12 एंड y0 है, मतलब ये आएगा ऑन ए x एक्सिस, ऑन ए x एक्सिस। और ये भी 0,9 ये भी आएगा ऑन ए x एक्सिस। तो इस तरह बच्चों आपको जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बाकी के एग्जाम्पल दैट इज 0.2.5, उसके बाद -7,3, -7, -3, ठीक है, -7, -3 दैट इज निगेटिव निगेटिव, मतलब ये यहाँ पे आएगा दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इस तरह बच्चों ये वेरी वेरी इजी एग्जाम्पल है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। आपको सिर्फ यहाँ पे यही बताना है ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया कोई पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, कोई थर्ड में आते हैं, कोई फोर्थ में आते हैं, कोई फर्स्ट में आते हैं। यदि प्लस प्लस दोनों भी एक्स एंड वाई एक्सिस प्लस प्लस रहते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वाई एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस यदि पॉजिटिव रहती है तो वो सेकंड, दोनों भी माइनस माइनस रहते हैं तो वो थर्ड, एंड एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस नेगेटिव अगर रहती है तो वो आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये था बच्चों आपका फर्स्ट एग्जांपल। उसी के आधारे अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, इन विच क्वाड्रेंट डू द फॉलोइंग पॉइंट लाई। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 देखिए, इन विच क्वाड्रेंट डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। आपको यहाँ पे 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, 4 सेंटेंस में आपको यही बताना है कि ये क्वाड्रेंट कौन से, ये जो पॉइंट्स है ये पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं। तो जैसा कि हुज बोथ कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव, देखिए ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस पॉजिटिव। ये सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस निगेटिव वाई एक्सिस पॉजिटिव। ये थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव वाई भी निगेटिव। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में एक्स एक्सिस पॉजिटिव एंड वाई एक्सिस निगेटिव, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पे हुज बोथ कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव, मतलब दोनों भी कोऑर्डिनेट यदि पॉजिटिव रहते हैं, दोनों भी कोऑर्डिनेट यदि पॉजिटिव रहते हैं तो ये बनेगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये बन जाएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। बस सिंपल सी बात है, आपको यही लिखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट आता है। तो पहले सेंटेंस में फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, whose both कोऑर्डिनेट आर नेगेटिव, यदि दोनों भी कोऑर्डिनेट नेगेटिव रहते हैं तो माइनस माइनस दैट इज ये आएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। थर्ड में whose x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एंड y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होना चाहिए, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एंड y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, मतलब ये बनेगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड थर्ड में दैट इज हुज एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, दैट इज ये बनेगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट। तो इस प्रकार बच्चों हमने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कवर किए। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, दैट इज ड्रॉ द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन द प्लेन एंड प्लॉट दी फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, ये पॉइंट्स आपको इस कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर इस ग्राफ में ड्रॉ करने हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट आता है L ऑफ -2,4, -2,4 दैट इज x एक्सिस -2 एंड y एक्सिस 4। तो आपको ये देखना है कि x एक्सिस -2 मतलब x एक्सिस में -2 यहाँ आता है एंड y एक्सिस में 4 यहाँ आता है। तो यदि मैं x इज इक्वल टू -2, पैरेलल टू क्या रहेंगी, y एक्सिस रहेंगी। तो मैं इसे ड्रॉ करता हूं, ये जो आपका ग्राफ पेपर है, इस ग्राफ पेपर में आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। एंड y इज इक्वल टू 4 मीन्स पैरेलल टू x एक्सिस। तो x एक्सिस को एक पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करनी है और ये दोनों भी पॉइंट जहां पे दोनों भी लाइन यहाँ जहां पे इंटरसेक्ट होगी उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे
दैट इज -2,4। ये सभी सिस्टम जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आपको आपके ग्राफ पेपर में ड्रॉ करनी है बच्चों। तो ग्राफ पेपर में इस तरह की ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आएगी। आफ्टर दैट सेकंड पॉइंट है 5,6। 5,6 मतलब ये जो x एक्सिस इज इक्वल टू 5 है एंड y इज इक्वल टू 6। अब x एक्सिस 5 मतलब पैरेलल टू y एक्सिस आपको ड्रॉ करनी है। तो x एक्सिस मतलब यहाँ पे ये 5 आएगा, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 6। तो y इज इक्वल टू 6 यहाँ पे आएगा। तो मैं इसे ड्रॉ करता हूँ पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस एंड y इज इक्वल टू 6 मीन्स पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये दोनों भी पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे। तो इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे दैट इज m ऑफ 5,6। ठीक है। तो इस तरह के एग्जाम्पल या फिर इस प्रकार के कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको आपके ग्राफ पेपर में ड्रॉ करनी है बच्चों। ये देखिए अभी नेक्स्ट है n ऑफ -3, -4 दैट इज x इज इक्वल टू -3 एंड y इज इक्वल टू -4। तो x इज इक्वल टू -3 यहाँ पे आता है, x इज इक्वल टू -3 यहाँ पे आएगा एंड y इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -4 यहाँ पे आएगा। तो ये जो दोनों भी लाइन है, ये दो लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट होती है। तो इसे हम नाम दे देंगे दैट इज n ऑफ -3, -4। आफ्टर दैट 2, -3, 2, -3 मतलब x एक्सिस 2 एंड y एक्सिस -3। तो ये दोनों भी पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं। तो इसे हम नाम दे देंगे दैट इज 2, -3, 2, -3। तो इस तरह बच्चों आपको ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ड्रॉ करने हैं। अब यहाँ पे देखिए 7,0, 7,0 मतलब यहाँ पे x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 0 है। मतलब ये पॉइंट यहाँ पे आएगा दैट इज s ऑफ 7,0। ठीक है। एंड 0, -5, 0, -5 मतलब यहाँ पे x एक्सिस 0 एंड y एक्सिस -5 है। y एक्सिस -5 मतलब ये पॉइंट यहाँ पे आएगा दैट इज 0, -5, t ऑफ 0, -5। तो इस तरह बच्चों आपको ये ग्राफ ड्रॉ करने हैं और इसी प्रकार आपकी प्रैक्टिस सेट 7 पॉइंट है। ये 7 पॉइंट वेरी वेरी सिंपल प्रैक्टिस सेट, उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह सॉल्व करते आएंगी और इस चैप्टर से आपके एग्जाम में मार्क्स भी कवर होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना है। मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।